बहुत सारे वेबसाइट में जो मतलब कि ये कोट करते हैं कि हदीस में लिखा हुआ आई हैव बीन मेड विक्टोरियस विद टेरर, कि मुझे आतंक से जीत दी गई है। तो एक सवाल जो मैंने डील किया टेरर के ऊपर, कि टेरर लिखा हुआ है, बाइबल में भी टेरर लिखा हुआ है और भी जगह, जैसे कि ये क्या बोलते हैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दारोगा आंटी अ टेरर फॉर रोड साइड रोमियोज, दारोगा आंटी एक आतंक है लेकिन बुरे लोगों के लिए। उसी तरह ये जो हदीस है सही बुखारी की, जो जिसमें लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे जामिउल कलाम दिया गया, मुझे ऐसे वर्ड्स दिए गए जो कम है लेकिन जिसके मीनिंग ज़्यादा होते हैं, और मुझे आतंक से जीत गई है मेरे दुश्मनों के ऊपर। कौन से दुश्मन के ऊपर? जो कि मक्का में उनको मारने का प्लान करते हैं, जो कि मक्का में उन पर जुल्म और ज़्यादती करते हैं। 13 साल तक उन पर जुल्म और ज़्यादती किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उन पर उनको खाने तक कुछ बॉयकॉट का ऐसा भी पीरियड था जहाँ पर उनको खाने तक उनको नहीं दिया गया, उनके कबीले को, उनके ट्राइब को, उनको पत्ते खाना पड़े। तो ये लोग जो उनको उनके घर से निकाल रहे हैं, ये जो दुश्मन है उनके, जो उनसे बदसलूकी करते हैं, जो उनको मारना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे दुश्मनों के ऊपर मुझे आतंक से जीत दी गई है। मतलब कि उनके दिलों में मेरे लिए खौफ है, ऐसे नहीं कि मतलब सभी लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए मुझे आतंक बनाया गया है। और रहा बात सिर्फ यही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर आप पढ़िएगा तो और भी चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे कि जिस दिन मक्का फ़तह हो रहा था, जिस दिन जंग मक्का जहाँ से उनको निकाला गया, उन पर जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई, उनको मारने की प्लानिंग की गई, उनके लोगों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया था मक्का में। जब वहाँ पर फ़तह होता है तो लोग कह रहे हैं कि टुडे इज़ द डे ऑफ रिवेंज, आज का दिन बदले का दिन है, लोग कह रहे थे। लोग जब जो मुसलमान के साथ जब, क्योंकि वहाँ जंग नहीं हुआ था, लोग जो मुस्लिम्स की आर्मी थी 10,000 लगभग आर्मी थी, वो लोग बिना किसी जंग के वो जीत गए थे। तो जब वो लोग मक्का के अंदर घुस रहे थे तो वो कह रहे थे कि आज बदले का दिन है, आज हम लोग बदला लेंगे, क्योंकि इतना दिन हो गया हम तो जुल्म और ज्यादती हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को मारा गया मक्का में, उनके जो मक्का में उनको मारा गया, उन पर जुल्म और ज़्यादती, रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन लोगों के जुल्म और ज़्यादती हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, उनके चचा की मौत हुई, उनकी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौत हुई। तो वो लोग को आज बोला जा रहा है कि आज बदले का दिन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, आज बदले का दिन नहीं है बल्कि आज माफ़ी का दिन है। और वो पढ़ते हैं सूरे यूसुफ की आयत है, क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, वही आयत को वो फिर से वहाँ दोहरा रहे होते कि आज के दिन कोई तुम पर कोई ये नहीं, मलामत नहीं, अल्लाह तुम सबको माफ़ करे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को सिखाते हैं। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह ये हदीस को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया गया, इस तरह मैंने कहा किसी की भी लाइन को कोट कर सकते हैं हम लोग। जीसस क्राइस्ट की लाइन है, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27, वो कहते हैं कि मेरे दुश्मन को लाओ मेरे सामने, ब्रिंग देम हिदर एंड स्ले देम बिफोर मी, लाओ मेरे सामने और उनको कत्ल करो। कौन दुश्मन, कैसे दुश्मन, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस बोलूँगा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 27। उसी तरह श्री कृष्ण के बारे में भगवद गीता चैप्टर 11 वर्स 32 में पढ़ दूंगा, बोलूँगा मैं विनाश के लिए आया हूँ, बस इतना ही मैं बोलूँगा और मैं चल जाऊँगा। तो ये सरासर बेबुनियाद बातें होती है, ये सरासर झूठ बोलना और माशरे में खराबी फैलाने की नीयत से इस तरह के लोग इस तरह के काम करते हैं। जो लोग भी इस तरह की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट लाइन्स को कोट करते हैं, और हम लोगों को एज अ रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट करे, ऐसे लोगों के खिलाफ बोले। ऐसे लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे हाथ में ताकत है तो हाथ से रोको, मतलब कि तुम अगर कुछ कर सकते हो लीगली तो तुम लीगली करो, अगर तुम नहीं कर सकते तो अपनी ज़ुबान से तुम वीडियोस बनाओ उसके खिलाफ में, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जानो। तो कम से कम आप रिपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आकर के। अगर कोई झूठ फैला रहा है तो वहाँ पर ऑप्शंस रहता है कि रिपोर्ट करने का, तो आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो उसको इस चीज़ में कि ये हेट फैला रहे, हेटफुल कंटेंट है या वायलेंट कंटेंट है, जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम लोग एज ए मुस्लिम, हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग सही चीज़ को बताएं, सही चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं। अपने घर में आराम से बैठ के नहीं रहे, बल्कि हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग लोगों तक सही जो मैसेज है उसको पहुंचाएं, दावा करें, जो कि हर मुसलमान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।